हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एमडी स्कॉलर्स जो स्वस्थ के हैं उनकी लेक्चर सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं सेमेस्टर सेकेंड की स्वस्थ की, जिसमें मॉड्यूल 1 में आता है हेल्थ एंड लाइफस्टाइल पार्ट 1। इसके अंदर भी यूनिट 1 जो है मॉड्यूल 1 की, उसमें स्वास्थ्य के बारे में पूछा गया है। उसमें भी 3 टॉपिक्स जो हैं हमें पढ़ने हैं। पहला टॉपिक है स्वास्थ्य एंड हेल्थ, सेकेंड टॉपिक है डायमेंशन ऑफ हेल्थ एंड थर्ड टॉपिक है पैरामीटर्स ऑफ हेल्थ। तो सबसे पहले पॉइंट पे आते हैं कि स्वास्थ्य और हेल्थ क्या है। तो स्वस्थ क्या होता है? द इंडिविजुअल हु इज़ हेल्दी, जो पर्सन हेल्दी है उसको हम बोलते हैं स्वस्थ। और स्वास्थ्य क्या होता है? द स्टेट और कंडीशन ऑफ हेल्थ, ठीक है, जो कंडीशन रिप्रेजेंट करती है हेल्थ को, उसे स्वास्थ्य बोलते हैं। और हेल्थ क्या होता है? ये एक मॉडर्न डेफिनीशन है ऑफ अ वेलबींग, ठीक है। किसी भी वेलबींग को अगर हम जो सही है तो उसको क्या बोलेंगे? ही इज़ हेल्दी, ओके। तो सबसे पहला आता है वर्ड स्वास्थ्य, जिसे आयुर्वेद में स्वास्थ्य हम बोलते हैं। तो उसका मीनिंग क्या है? वन हु इज एस्टैब्लिश इन द सेल्फ और ओन नेचुरल स्टेट, मतलब कि जो पर्सन अपनी नेचुरल स्टेट में है उसे हम स्वास्थ्य बोलते हैं। एटमोलॉजी क्या है? स्वा मीन्स सेल्फ, स्थ मीन्स सिचुएटेड और इस्टेब्लिश्ड। डेफिनीशन कहाँ दे रखी है? चरक सूत्र में दे रखी है, 9/4 चैप्टर में दे रखी है। बट जो हम डेफिनीशन यहाँ पढ़ रहे हैं ये हम सुश्रुत सूत्र की पढ़ रहे हैं। दैट इज सम दोष सम अग्नि सम धातु मल क्रिया प्रसन्न आत्मेंद्रिय मन स्वस्थ इति विधीयते। दिस इज श्लोक ऑफ सुश्रुत सूत्र, ओके। तो इसमें क्या बोला गया है? अ पर्सन विद बैलेंस्ड दोष, प्रॉपर अग्नि एंड बैलेंस्ड धातु एंड मल एंड चेयरफुल आत्मा इंद्रिय एंड मन इज कॉल्ड स्वास्थ्य। मतलब जिस पर्सन के दोष भी बैलेंस है, अग्नि भी बैलेंस्ड है, प्रॉपर है, बैलेंस्ड धातु है, मल मूत्र जो क्रिया है वो भी बैलेंस है, चेयरफुल है, इंद्रिय आत्मना, उसको हम स्वस्थ बोलते हैं। अब स्वास्थ्य क्या होता है? मीनिंग द स्टेट और कंडीशन ऑफ बीइंग हेल्दी, उसको हम बोलते हैं स्वास्थ्य। स्वास्थ्य इज द नाउन फॉर्म ऑफ स्वस्थ, ठीक है। इट रिफर्स टू हेल्थ इटसेल्फ, ये हम हेल्थ के लिए ही रिफर करते हैं। द इक्विलिब्रियम एंड द वेलबीइंग दैट रिजल्ट फ्रॉम बीइंग स्वस्थ, ठीक है। इन आयुर्वेदा स्वास्थ्य रक्षण इक्वल्स टू प्रिजर्वेशन ऑफ हेल्थ थ्रू दिनचर्या, ऋतुचर्या एंड सद्व्रत। तो आयुर्वेद में हम स्वास्थ्य की रक्षा करने का मतलब क्या समझते हैं? कि हम अपने लाइफस्टाइल में दिनचर्या, ऋतुचर्या और सद्व्रत को अगर फॉलो कर रहे हैं तो हम स्वस्थ हैं। अब आते हैं थर्ड पॉइंट, दैट इज़ हेल्थ, जिसमें हम मॉडर्न डेफिनेशन का यूज़ करेंगे, ठीक है, जो WHO ने बताई है 1948 में। क्या डेफिनेशन बताई हेल्थ की? अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग एंड नॉट मेयरली द एब्सेंस ऑफ डिसीज़ और इन्फर्मिटी, ठीक है। कि ऐसी स्टेट, कंप्लीट स्टेट, जिसमें फिजिकली, मेंटली और सोशली हम वेलबींग हैं, एकदम सही हैं, कोई भी डिसीज़ से हम अफेक्टेड नहीं हैं, ओके। मॉडर्न हेल्थ साइंस फोकसेस, अब मॉडर्न हेल्थ साइंस किस पे फोकस कर रही है? ऑन फिजिकल, मेंटल एंड सोशल। एंड नाउ अब किस पे भी फोकस करने लगे हैं? स्पिरिचुअल, इमोशनल, ऑक्यूपेशनल डायमेंशंस पे भी। क्यों करने लगे हैं? क्योंकि अब धीरे धीरे लाइफस्टाइल जैसा हमारा चेंज होता जा रहा है तो स्ट्रेस भी बढ़ता जा रहा है। तो स्पिरिचुअल होना, इमोशनली स्टेबल होना, ऑक्यूपेशनली स्टेबल होना, इस पे भी ये भी एक हेल्थ का अच्छा साइन होगा, ठीक है। स्लाइटली नैरोअर कंपेयर टू आयुर्वेदा, बिकॉज आयुर्वेदा एड्स आत्मा मीन्स सोल, मतलब स्पिरिचुअलिटी, अग्नि, दोष, धातु, मल मीन्स फिजियोलॉजिकल बैलेंस। तो हम आयुर्वेद से अगर कंपेयर करें तो हम फिजियोलॉजिकली बैलेंस और स्पिरिचुअली बैलेंस बनाने को ही हेल्थ बोलते हैं। अब सेकेंड टॉपिक आता है हमारा डायमेंशंस ऑफ हेल्थ। हेल्थ के क्या क्या डायमेंशंस हैं? हेल्थ इज़ नॉट जस्ट अब्सेंस ऑफ डिसीज़ बट अ मल्टी डायमेंशनल स्टेट ऑफ वेलबींग। मतलब हेल्थ का मतलब यही नहीं है कि बीमारी नहीं है, इसका मतलब है कि एक वेलबींग की मल्टी डायमेंशनल स्टेट्स, इसमें क्या क्या आ सकती है? हमारी फिज़िकल हेल्थ, ऑक्यूपेशनल हेल्थ, स्पिरिचुअल हेल्थ, सोशल हेल्थ। तो सबसे पहले हम बात करेंगे डायमेंशन ऑफ हेल्थ में फ़िज़िकल हेल्थ के बारे में, ठीक है।
फिज़िकल हेल्थ क्या होता है? प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी सिस्टम, जिसमें हमारे बॉडी के सारे फंक्शंस प्रॉपरली काम कर रहे हों, जो बॉडी के सिस्टम्स हैं, ऑर्गन्स हैं, वो प्रॉपरली वर्क कर रहे हों, हार्मोन्स निकल रहे हों अच्छे से बॉडी से, हम खुश रह रहे हों, है ना, फिजियोलॉजिकली हम स्टेबल हों, तो उसको हम फिज़िकल हेल्थ में काउंट करेंगे। एडुकेट स्ट्रेंथ, स्टेमिना, इम्यूनिटी एंड अब्सेंस ऑफ इलनेस, उसको हम बोलेंगे फिज़िकल हेल्थ। मतलब अच्छी खासी स्ट्रेंथ और स्टेमिना होना चाहिए, इम्यूनिटी होनी चाहिए, और किसी भी बीमारी का वो ना होना चाहिए, मतलब एब्सेंट होनी चाहिए बीमारी। इन आयुर्वेद शरीर बल मतलब बॉडी स्ट्रेंथ, दोष, धातु, मल, साम्य मतलब इक्विलिब्रियम को हम फिज़िकल हेल्थ में लेते हैं। मतलब कि शरीर बल को दोष, धातु, मल सम्यक हैं, उसको हम फिज़िकल हेल्थ में काउंट करते हैं। नेक्स्ट डायमेंशन ऑफ हेल्थ क्या है? मेंटल और साइकोलॉजिकल हेल्थ। मेंटल और साइकोलॉजिकल हेल्थ में क्या होता है? स्टेबिलिटी ऑफ माइंड, एबिलिटी टू हैंडल स्ट्रेस, इमोशंस एंड चैलेंजेस। ठीक है, तो मेंटल हेल्थ कहाँ पे हमें डिफ़ाइन करती है कि हम अपने माइंड को कितना स्टेबल रख सकते हैं, डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट सिचुएशन में हम अपने स्ट्रेस को कैसे, इमोशंस को कैसे, चैलेंजेस को कैसे हैंडल या एक्सेप्ट कर सकते हैं। कॉग्निटिव फंक्शंस जैसे मेमोरी, कंसंट्रेशन, डिसीज़न मेकिंग। अब आजकल लोग क्या करते हैं, इतनी मतलब हेक्टिक लाइफस्टाइल है कि लोग चीज़ें रख के भूल जाते हैं, तो ये मेंटल या साइकोलॉजिकल हेल्थ ना सही होने के कारण होता है। इन आयुर्वेद हम इसको कैसे कंपेयर कर सकते हैं? मानसिक बल से, मेंटल स्ट्रेंथ, जो हमारे मानसिक बल है उससे, सत्व से। ओके, अब नेक्स्ट पॉइंट हमारा डायमेंशन ऑफ हेल्थ में आता है सोशल हेल्थ। सोशल हेल्थ में क्या होता है? एबिलिटी टू मेंटेन हेल्दी रिलेशनशिप, गुड कम्युनिकेशन, कोऑपरेशन एंड पार्टिसिपेशन इन सोसाइटी। हमारी एबिलिटी किसी के साथ रिश्ता बनाने की, उससे अच्छे से कम्युनिकेट करने की, या किसी भी इन्वायरमेंट में रहकर उस संस्था से या उस जगह के लोगों से कोऑपरेट करने की, या सोसाइटी में अपने आप से पार्टिसिपेट करने की, मतलब सभी के साथ घुल मिल कर रहने की जो एबिलिटी है वो हमारी सोशल हेल्थ में आती है। फीलिंग ऑफ बिलोंगिंगनेस, कम्युनिटी सपोर्ट, ये सारे हमारे सोशल हेल्थ में आते हैं। अब आता है स्पिरिचुअल हेल्थ। स्पिरिचुअल हेल्थ क्या होता है? इनर पीस, पर्पस ऑफ लाइफ, सेल्फ अवेयरनेस, कनेक्शन विद हायर कॉन्शियसनेस, ये हमारे आते हैं स्पिरिचुअल हेल्थ में। ठीक है, इसको आयुर्वेद में पहले ही योगा में डिफ़ाइन कर दिया गया था। इसमें बोलते हैं आत्मबोध, सेल्फ रियलाइजेशन। आयुर्वेदा ऑल्सो मेंशन आत्म, इंद्रिय, मना, शरीर बैलेंस, ये स्पिरिचुअल हेल्थ है हमारी। नेक्स्ट पॉइंट आता है इमोशनल हेल्थ। एबिलिटी टू एक्सप्रेस इमोशंस एप्रोप्रिएटली, मेंटेन ऑप्टिमिज्म एंड कोप विद ग्रीफ, एंगर एंड एंजाइटी। ठीक है, जिसमें हम अपने इमोशंस को एप्रोप्रिएटली एक्सप्रेस कर सकें या ऑप्टिमाइज़ कर सकें, या हम अपने लालच पे, गुस्से पे या एंजाइटी पे संयम रख सकें, कंट्रोल कर सकें, कोप कर सकें, है ना। लिंक्ड विद सत्व गुण, बैलेंस ऑफ माइंड क्वालिटीज़, और आयुर्वेद में इसे हम सत्व गुण से लिंक करते हैं। इंटेलेक्चुअल हेल्थ क्या होती है? क्यूरोसिटी, क्रिएटिविटी, लर्निंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी एंड रेशनल थिंकिंग, एबिलिटी टू अप्लाई नॉलेज इन डेली लाइफ, वो उसे हम बोलते हैं इंटेलेक्चुअल हेल्थ। आगे 7th पॉइंट है ऑक्यूपेशनली और वोकेशनल हेल्थ। ये भी डायमेंशन ऑफ हेल्थ का एक पार्ट है। इसमें क्या आता है? सेटिस्फैक्शन एंड बैलेंस इन वर्क लाइफ, सेफ वर्किंग एनवायरनमेंट, मीनिंगफुल एंगेजमेंट दैट सपोर्ट लाइवलीहुड एंड वेलबींग। मीन्स हमें जो काम कर रहे हैं अपनी लाइफ में उसमें सेटिस्फैक्शन होना चाहिए, हमें अपना काम पसंद होना चाहिए, तो ये एक हमारी ऑक्यूपेशनल हेल्थ है। ठीक है। इन्वायरमेंटल हेल्थ क्या होता है? लिविंग इन हार्मनी विद नेचर, क्लीन वाटर, एयर, फूड, सेफ हाउसिंग, है ना। तो इन्वायरमेंटल हेल्थ क्या है कि हम एक अच्छे नेचर में रह रहे हो, जहाँ प्लांट्स हों, जहाँ पानी साफ़ आता हो, जहाँ एयर पोल्यूशन ना हो, जहाँ फूड में पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स ना पड़ रहे हों, है ना।
सेफ हाउसिंग हो, जहाँ भूकंप ना आ रहा हो, है ना, तो ये इन्वायरमेंटल हेल्थ है। आयुर्वेद में इसे हम देश एंड काल मस्ट बी इन बैलेंस विद लाइफस्टाइल, ठीक है। पैरामीटर्स ऑफ हेल्थ नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, सेकेंड पॉइंट था पैरामीटर्स ऑफ हेल्थ। तो पैरामीटर ऑफ हेल्थ आर द मेजरेबल इंडिकेटर्स वी यूज टू असेस वेदर समवन इज़ हेल्दी। अब इसमें हम क्या मेज़र करेंगे कि ऐसे पैरामीटर्स, मतलब कि हम उसे मेज़र करेंगे उसके इंडिकेटर्स को कि वो इंसान हेल्दी है या नहीं। तो सबसे पहला पैरामीटर क्या आएगा, फिज़िकल पैरामीटर, बॉडी मास इंडेक्स जिसे हम बोलते हैं BMI। इसमें वेस्ट हिप रेशियो और ब्लड प्रेशर, हार्ट रेट, रेस्पिरेटरी रेट, टेम्परेचर। फिज़िकल पैरामीटर्स में हम क्या क्या मापदंड लेते हैं, BMI चेक करते हैं, क्या किसी का BMI सही है या गलत है। उसका हाई BMI आ रहा है, इसका मतलब कि वो बीमारी की तरफ जा रहा है ना। वेस्ट एंड हिप रेशियो चेक करते हैं, ब्लड प्रेशर चेक करते हैं कि कहीं पेशेंट हाइपरटेंसिव या हाइपोटेंसिव तो नहीं है। हार्ट रेट चेक करते हैं, कोई कार्डियक प्रॉब्लम तो नहीं है। रेस्पिरेटरी रेट नॉर्मल है कि नहीं है, जैसे कोविड में रेस्पिरेटरी रेट सबका पल्स ऑक्सीमीटर में सबका कम आ रहा था, है ना। टेम्परेचर, है ना। तो न्यूट्रिशनल स्टेटस क्या होगा उसका, वेट, हाइट, मिड आर्म सरकमफ्रेंस, हेमोग्लोबिन, ये उसका न्यूट्रिशनल स्टेटस बताएगा कि वो माल नरिश तो नहीं है, उसका हेड सरकमफ्रेंस ज़्यादा तो नहीं है, उसका मिड आर्म सरकमफ्रेंस कम तो नहीं है, कहीं वो प्रोटीन डेफिशिएंसी से तो नहीं जूझ रहा है। फिज़िकल फिटनेस में हम उसका स्टेमिना देखेंगे, फ्लेक्सिबिलिटी देखेंगे, स्ट्रेंथ देखेंगे, अब्सेंस ऑफ फिज़िकल डिसीज़ और डिसेबिलिटी, मतलब किसी तरीके की फ़िज़िकल डिसीज़ तो नहीं है उसको, है ना। उसके बाद इसी में हमारा सेकंड पैरामीटर आता है मेंटल एंड साइकोलॉजिकल पैरामीटर। इसमें क्या होता है, इमोशनल स्टेबिलिटी, कि इंसान कितना इमोशनली स्टेबल है। अब्सेंस ऑफ अनड्यू स्ट्रेस, एंजाइटी एंड डिप्रेशन, ये कैसे पता चलेगा कि उसके वो इमोशनली मतलब स्टेबल है कि नहीं है। ये इससे पता चलेगा कि वो फालतू चीज़ों का स्ट्रेस नहीं ले रहा है, उसे किसी तरीके की एंजाइटी नहीं है, उसे किसी तरीके का डिप्रेशन नहीं है। मेमोरी, कंसंट्रेशन और डिसीज़न मेकिंग कैपेसिटी उसकी कैसी है, वो क्विक डिसीज़न लेता है या नहीं ले पाता है। स्लीप क्वालिटी और पैटर्न कैसा है, रात में कितने बजे सोता है, किस तरीके की स्लीप है। अगर हेल्दी स्लीप है तो अच्छी बात है, नहीं है तो फिर गलत बात है ना। रात में 12-12 बजे तक लोग सोते हैं, 1-1 बजे तक नहीं सोते हैं, तो वो चीज़ गलत है ना। तो ये हमारी इससे पता चलता है मेंटल पैरामीटर से। स्ट्रेस मैनेजमेंट एबिलिटी, उसको स्ट्रेस होता है तो वो कैसे मैनेज करता है। अच्छा, साइकोलॉजिकल स्क्रीनिंग टूल्स क्या क्या हो सकते हैं, GHQ, PHQ-9, है ना, ये सारे हो सकते हैं। अब आता है नेक्स्ट पैरामीटर, सोशल पैरामीटर, क्वालिटी ऑफ रिलेशनशिप विद फैमिली, फ्रेंड, सोसाइटी, पार्टिसिपेशन इन कम्युनिटी, सोशल एक्टिविटीज, सोशल सपोर्ट सिस्टम। अच्छा, ये सोशल पैरामीटर का इससे पता चलता है कि आपके अपने ही लोगों से कैसे रिलेशंस हैं, आपकी अपनी फैमिली में बनती है, अपने दोस्तों से बनती है, आपका फ्रेंड सर्कल कितना बड़ा है, आपकी सोसाइटी में लोग आपको जानते हैं या नहीं जानते हैं, या आप जो है अपनी सोशल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करते हैं। सपोज़ कहीं जन्माष्टमी है तो आप चले गए वहाँ हेल्प करने, या कुछ भी है ऐसा फेस्टिवल तो आप हेल्प करने गए, तो ये आपका सोशल पैरामीटर में आता है। अब्सेंस ऑफ सोशल आइसोलेशन, एडिक्शन और एंटी सोशल बिहेवियर, इससे क्या, इसमें कैसे मेज़र करते हैं कि आपके अंदर सोशल आइसोलेशन नहीं होना चाहिए, किसी तरीके का एडिक्शन नहीं होना चाहिए, एंटी सोशल बिहेवियर नहीं होना चाहिए, तो आप सोशल पैरामीटर्स पे हेल्दी हैं। स्पिरिचुअल पैरामीटर क्या होते हैं, सेंस ऑफ पीस, लाइफ पर्पस एंड वैल्यूज़, कनेक्शन विद इनर सेल्फ, मेडिटेशन प्रैक्टिसेस, coping with suffering through meaning and faith, compassion and ethical behavior। अच्छा, इसमें स्पिरिचुअल पैरामीटर में क्या होता है, आपके अंदर पीस कितना है, आपके लाइफ का पर्पस क्या है, आप लाइफ को कितना वैल्यू कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें। आप मेडिटेशन प्रैक्टिस करते हैं कि नहीं करते हैं, है ना। आप अपने आप को इनर सेल्फ कितना जानते हैं, कितना आप उस चीज़ के लिए मतलब अच्छे हैं, है ना।
तो ऑक्यूपेशनल पैरामीटर में क्या आता है, जॉब सेटिस्फेक्शन एंड वर्क लाइफ बैलेंस। आजकल काफ़ी सारे लोगों को अपनी जॉब से सेटिस्फेक्शन नहीं है, अपने बॉस से सेटिस्फेक्शन नहीं है, अपनी वर्क लाइफ से, अपने प्रोफेशन से सेटिस्फेक्शन नहीं है कि मैं तो ये नहीं ये करना चाहता था, मुझे तो ये मिल गया, है ना। तो ये भी एक मतलब हमारे हेल्थ पैरामीटर में सही नहीं बैठता है। हेल्दी सेफ वर्किंग इन्वायरमेंट, एक तो उसका जॉब इन्वायरमेंट जो है वो सेफ़ है कि नहीं है, कि सही जगह पे है आपका ऑफिस के नहीं है। तो ये सारे पैरामीटर्स आपको देख के उसमें बताने पड़ेंगे। नो ऑक्यूपेशनल हैज़ार्ड और स्ट्रेस बर्नआउट। एनवायरमेंटल पैरामीटर क्या हो सकते हैं, एक्सेस टू क्लीन एयर, सेफ ड्रिंकिंग वाटर, हाइजीनिक हाउसिंग, ये सारे हमारे एनवायरमेंटल पैरामीटर्स में आता है। सेफ सैनिटेशन फैसिलिटी, नॉइस फ्री, पोल्यूशन फ्री साउंड सराउंडिंग, कनेक्शन विद नेचर, मतलब आप जिस जगह पे रह रहे हो वो नॉइस फ्री है, पोल्यूशन फ्री है, आप नेचर के सराउंड रह रहे हो, तो ये क्या है आपका एक हेल्थ का पैरामीटर, ये डिफाइन करेगा कि हाँ आप हेल्दी हो। फिर चरक संहिता सूत्र स्थान 9/4 डिफाइंस अ हेल्दी पर्सन एज समदोष सम अग्नि सम धातु मल क्रिया प्रसन्न आत्मेंद्रिय मन स्वस्थ इति विधीयते। तो समदोष मीन्स है बैलेंस ऑफ वात पित्त एंड कफ। सम अग्नि मीन्स है प्रॉपर डाइजेस्टिव एंड मेटाबॉलिक फायर। सम धातु मीन्स बैलेंस्ड टिश्यू। मल क्रिया मीन्स प्रॉपर एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट। प्रसन्न आत्मेंद्रिय मनः मीन्स चीयरफुल सोल सेंस एंड माइंड। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग, फॉलो अस फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियो, और हमारी लेक्चर सीरीज़ को फॉलो करने के लिए देखते रहिए। थैंक यू।